हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर संजना और आप देख रहे हैं नेसो स्कूल। आज आपके लिए मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कोर्स लेके आई हूँ जिसका नाम है क्लास 10th बायोलॉजी। आज इस कोर्स का पहला लेक्चर है और इसी के साथ हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं। इस जर्नी में हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स। इस जर्नी को आसान बनाने के लिए मैं आपसे शेयर करूंगी इजी ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे आपको लगेगा बायोलॉजी इतनी आसान है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लास 10th बायोलॉजी, और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा व्हाट इज बायोलॉजी। इस टॉपिक में हम समझेंगे बायोलॉजी क्या होती है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा क्लास 10th सिलेबस। इस टॉपिक में हम देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स। इसके बाद हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक होगा टारगेट ऑडियंस। इस टॉपिक में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी हमारी ऑडियंस से, जिनके लिए ये कोर्स बहुत फायदेमंद होगा। और इतना ही नहीं, अंत में हम बात करेंगे कोर्स हाइलाइट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है व्हाट इज बायोलॉजी। तो समझते हैं बायोलॉजी क्या होती है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बायोलॉजी की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें बायोलॉजी वर्ड का मतलब समझना होगा। बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। साइंस में अगर हमें किसी वर्ड का मतलब समझना है तो हमें उसको ब्रेक करके पढ़ना चाहिए। वर्ड को ब्रेक करने से हमें उसका मतलब जल्दी समझ आ जाता है। जैसे अगर आप बायोलॉजी को ध्यान से देखेंगे तो ये एक वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन से दो वर्ड्स? पहला बायो, दूसरा लॉजी। बायोलॉजी बना है दो वर्ड से मिलकर, बायो एंड लॉजी। तो अगर हम बायो का मतलब समझ लें और लॉजी का मतलब समझ लें तो हमें बायोलॉजी का मतलब समझ आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं बायो का क्या मतलब होता है। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। जब भी हम लिविंग थिंग्स या फिर उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, हम प्रीफिक्स लगाते हैं बायो। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो वर्ड की स्टार्टिंग में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं। तो हमने बायो का क्या मतलब समझा? बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी कि जीव जंतु। अब हमने बायो का मतलब समझ लिया है, चलिए समझते हैं लॉजी का क्या मतलब होता है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। जब भी हम किसी फील्ड के बारे में पढ़ते हैं तो हम सफिक्स लगाते हैं लॉजी। सफिक्स का मतलब होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो वर्ड के आखिर में लगते हैं। तो हमने लॉजी का मतलब समझ लिया, जो है स्टडी ऑफ। बायो का मतलब समझ लिया, जो है लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजी का क्या मतलब हुआ? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जीव जंतुओं की पढ़ाई को हम बायोलॉजी कहते हैं। आई होप अब आपको बायोलॉजी वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा और अब हम रेडी हैं इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए। चलिए रीड करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and their interactions with each other and their environment. बायोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतुओं और उनके इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के बीच हो रही इंटरैक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर का वो कंपोनेंट है जो जिंदा है। जिंदा का मतलब होता है जो ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को हम
लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं, जिनका कलर मोस्टली ग्रीन होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पहले एग्जाम्पल को समझ लिया है। अब चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, जो है एनिमल्स। एनिमल्स यानी कि जानवर, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जैसे एलिफेंट, बर्ड्स, ह्यूमंस, फिशेस, ऐसे अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। अब चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, साइंस में वर्ड के अंदर ही उसका मतलब छुपा होता है। तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ध्यान से देखें, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आंखों से भी नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब समझ लिया है, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में समझ लिया है। अब हम बात करते हैं इनके इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, जैसे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एलिफेंट के। एलिफेंट कहाँ रहता है? जंगल में। तो जंगल में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं वो उसके इन्वायरमेंट में आती हैं, जैसे प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और नॉन लिविंग थिंग्स में रिवर, सॉइल, एयर। तो ये सब एलिफेंट के इन्वायरमेंट में आते हैं। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? सराउंडिंग, जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं। तो अब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब समझ लिया है, इन्वायरमेंट का मतलब समझ लिया है। अब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के बीच हो रही इंटरैक्शंस के बारे में। इंटरैक्शंस को समझने के लिए मैंने एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल लिया है, जो है फूड चेन का। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन एक ऐसी सीरीज या फिर एक ऐसी चेन है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा होता है। जैसे घास को कौन खा रहा है? माउस। और माउस को कौन खा रहा है? स्नेक या फिर ईगल। तो इस वे में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। इन्हीं सब इंटरैक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके इन्वायरमेंट के बारे में, और आपस में हो रही इंटरैक्शंस के बारे में। आई होप अब आपको बायोलॉजी क्या होती है क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज बायोलॉजी कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है क्लास 10th सिलेबस। जैसे कि हमें पता है, क्लास 10 साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं इन 13 चैप्टर्स में से हमें बायोलॉजी के कौन से चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हमें उन सब प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर होगा चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे
कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर हो रहे फंक्शंस को कंट्रोल और आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करती है। इसके बाद बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर होगा, चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। इसके बाद बायोलॉजी का फोर्थ चैप्टर होगा, चैप्टर 8, हेरिडिटी। क्या आपने कभी सोचा है हमारे कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, इनफैक्ट ग्रैंड पेरेंट्स को भी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? इन्हीं सब रीजंस के बारे में हम पढ़ेंगे हेरिडिटी में। इसके बाद बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर और बुक का भी लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 13, आर इन्वायरमेंट। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे इन्वायरमेंट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में। तो बायोलॉजी में हमें ये 5 चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्लास 10th बायोलॉजी में हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। और इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक क्लास 10th सिलेबस कंप्लीट होता है और हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है टारगेट ऑडियंस। जैसे कि आपको समझ ही आ गया होगा, हमारी पहली ऑडियंस होगी क्लास 10th स्टूडेंट्स। क्लास 10 स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगी आंसर लिखने के कुछ ऐसे तरीके जिससे आप बोर्ड एग्जाम्स में एक्सेल कर सकते हैं। इसके बाद हमारी सेकेंड ऑडियंस होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे नीट, यूपीएससी, एसएससी, उनके लिए ये कोर्स फाउंडेशन कोर्स है। वो इस कोर्स से अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हमारी थर्ड ऑडियंस होगी बायोलॉजी एंथुसियास्ट। जिन लोगों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स हेल्पफुल होगा। तो ये है हमारी टारगेट ऑडियंस। अब देख लेते हैं हमारे कोर्स के हाइलाइट्स भी। इस कोर्स का पहला हाइलाइट होगा माइक्रो लेक्चर्स। माइक्रो लेक्चर्स का मतलब होता है शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस, यानी कि आपको कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हाइलाइट होगी बुक एक्सरसाइजेस। इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को डिटेल में समझने के बाद प्रैक्टिस करेंगे बुक में दी गई एक्सरसाइजेस को। इसके बाद हमारी थर्ड हाइलाइट होगी डायग्राम प्रैक्टिस। अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं लेकिन डायग्राम की प्रैक्टिस ना करें तो हमारी प्रिपरेशन अधूरी है। इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगी डायग्राम बनाने के कुछ आसान तरीके, जिससे आप एग्जाम्स में आसानी से डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हाइलाइट होगी क्विज़ेस, नोट्स एंड पीवाईक्यूज। इस कोर्स में आपको मिलेंगे डिफरेंट पैटर्न के क्विज़ेस, जैसे असर्शन एंड रीजंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, ऐसे डिफरेंट पैटर्न के क्विज़ेस। और साथ ही मिलेंगे डिटेल चैप्टर वाइज नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये सब मिलेगा हमारी ऐप और वेबसाइट पे। तो मतलब ये कोर्स पूरा पैकेज है बायोलॉजी में आउटशाइन करने का। तो इसी के साथ हमारा थर्ड टॉपिक टारगेट ऑडियंस कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा बायोलॉजी क्या होती है, क्लास 10th बायोलॉजी में हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, और अंत में हमने देखी हमारी टारगेट ऑडियंस। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।